चलिए एक बार कंफर्म करेंगे मेरी आवाज़ आप तक आ रही है। और सभी लोग को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और आज रामनवमी भी है, रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कैसे हैं आप सभी लोग? हाँ जी, मैंने कहा कि हाल चाल, सत श्री अकाल। चलो, आपको आंसर्स भेज दिया है अजीत। किस चीज़ का आंसर? जो कल क्वेश्चन किए थे। ठीक है, बी का 50%, ई का ओके। तो कल आप लोग जो क्वेश्चन की मैंने शीट दी थी, आई होप वो आपने कर ली होगी। चलो, तो परसेंटेज हो गया हमारा, रेशियो करते हैं। परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन जैसे मैंने कल बोला था, थोड़ा सा दो चार चीज़ें हैं, दो चार टाइप हैं, दो चार लेवल हैं जो मुझे आपको और दिखाने हैं, तो वो मैं रेशियो के साथ में दिखाऊंगा। ठीक है, रेशियो कर लेते हैं पहले। मीन्स की डीआई आज आपकी बन गई है, बड़ी बढ़िया डीआई बनी है। ठीक है, तो उसकी क्लास कर लेंगे। और कल मेंस की डीआई भी, तो उसमें करते रहेंगे बीच बीच में ना। ठीक है, कल मेंस की डीआई करेंगे, फिर परसों रेशियो करेंगे, फिर उसकी अगली क्लास में मिक्स कर लेंगे दोनों रेशियो और परसेंटेज का हाई हाई लेवल, और फिर अगला चैप्टर की तरफ कूच कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए। पीडीएफ में आंसर भी मेंशन किया करो। बिल्कुल पूरब जी, सिर्फ परसेंटेज वाली पीडीएफ में नहीं हो पाया था, वरना आज से लेके जितनी भी सारी आपको क्लास मिलेंगी सब में आपको आंसर मिलेगा, डोंट वरी। ठीक है, आज से लेके अब की जितनी भी क्लास होंगी सब में आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, सिर्फ उसमें नहीं था, हमने ध्यान नहीं दिया था। सर आज मेरा भी बर्थडे है, उजाला तिवारी। चलिए, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए सीधा क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो आइए, ठीक है, जय श्री राम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके, आइए भाई। तो यार एक काम करते हैं ना, हम ले लेंगे पेन और हम थोड़ा सा पहले आपको बताएंगे कहानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। कि देखिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन और जो हम अभी चैप्टर कर रहे थे परसेंटेज, दीज आर द ना बेसिक चैप्टर्स ना। जैसे परसेंटेज हो गया आपका, ठीक है, और जो हमने अभी रेशियो किया, रेशियो करेंगे सॉरी, ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया। फिर अगर देखा जाए तो ये जो दो चैप्टर्स आपके होते हैं ना, ये क्या होते हैं आपके, लाइक बिल्डिंग ब्लॉक्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब ये बेसिक है, जहाँ चीज़ें आपकी स्टार्ट होती हैं। और उसके बाद जो आगे के सारे चैप्टर्स होते हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड चैप्टर होते हैं, जो कि इनका यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज की बेसिक न्यूएंसेस हमने देखा, और परसेंटेज में जिस टाइप के, जितने टाइप के वो हाई लेवल क्वेश्चन पूछ सकता है, चाहे वो आपका इलेक्शन हुआ, चाहे वो आपका पॉपुलेशन हुआ, चाहे वो आपका कुछ भी हुआ, वो सारा हमने देखा। उसके बाद रेशियो को देखेंगे, कोशिश करेंगे यहाँ पे भी हर टाइप कवर करते हुए पहले आपको हर टाइप के हाई लेवल क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, जिससे आपका टाइप रिवाइज हो जाए। और फिर से आपसे बोलूँगा कि अगर रेशियो जब आप पढ़ने आए हैं, और कल भी क्लास होगी, परसों भी, तो कोशिश करिए जो रेशियो आप जहाँ से भी पढ़ रखे हैं पिछले साल या फिर लास्ट टाइम, उससे रिवाइज कर लीजिए नोट्स वगैरह, बेसिक चीज़ें जो मैं, क्योंकि जब मैं बेसिक पढ़ाता हूँ तो बेसिक में आपको पता है बहुत चीज़ें होता है, प्रोपोर्शन बताता हूँ, ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, तो वो बच्चों वाली चीज़ें यहाँ पे बात नहीं करेंगे। यहाँ पे सीधा क्वेश्चन देखेंगे जैसे आपके पेपर में आते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और रेशियो एंड प्रोपोर्शन में सिर्फ यही है, बेसिक रेशियो प्रोपोर्शन में कुछ कॉन्सेप्ट बल्कि बनता भी नहीं है, सिर्फ यही है कि अगर दो लोग का प्रोपोर्शन आपको दिया है A:B, ठीक है, और ये दिया हुआ है B:C, तो कैसे आप इससे 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 करके AB, BB और ये निकालते हैं। ठीक है, ये रेशियो हमने सीखा ही है। और उसके अलावा प्रोपोर्शन हम लोग जानते हैं कि अगर दो रेशियो A:B, ठीक है, और C:D, ठीक है, अगर दो रेशियो आपस में जब इक्वल बन जाते हैं तो उनको प्रोपोर्शन बोला जाता है। क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो ये सब बेसिक बातें हैं, सीधा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन के थ्रू एप्लीकेशन हम लोग पता चलेगी कि क्या क्या इसमें क्वेश्चंस आपके आते हैं। ठीक है, सब कुछ क्लियर है यहाँ तक? हाँ, डीआई कल होगी प्रेरणा, डीआई कल होगी कल। सर आप क्वेश्चंस डायरेक्ट बताते हैं क्या? डायरेक्ट का मतलब समझा नहीं, रूबी जी पूछिए फिर से। आइए, पहले क्वेश्चन का आंसर आप लोग निकाल दिया है क्योंकि स्क्रीन पे बहुत देर से लगा हुआ है। सीधा क्वेश्चन करते हैं। देयर आर टू नंबर्स जो कि इस रेशियो में हैं। अगर 6 ऐड किया जाए पहले नंबर में और 14 ऐड किया जाए सेकंड नंबर में, तो रेशियो यह बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला एकदम बेसिक सवाल जो रेशियो का बनता है वो यही बनता है कि भैया मेरे पास अगर दो नंबर हैं और दो नंबर्स का रेशियो है 23 एंड 27, ठीक है, तो बहुत ही सिंपल और बेसिक तरीका है कि आप मान लो आपका जो पहला नंबर है वो 23x है, दूसरा है 27x। अब आपने क्या किया, पहले में 6 ऐड किया और दूसरे में आपने 14 ऐड किया। मैंने कहा ये भी अच्छी बात कही आपने। और उसके बाद क्या हुआ कि जो रेशियो बन जाता है 15:19 बन जाता है। तो कहता है, ठीक है, फाइंड द रेशियो व्हेन 9 इज सब्ट्रैक्टेड टू द फर्स्ट नंबर एंड 19 इज एडेड। ठीक है,
अब मुझे एक बात बताओ कि वो कब करेंगे, जब हमको रेशियो मिल जाएगा। तो रेशियो मिले कैसे, इनको सॉल्व कर लेते हैं। अब इनको देखते हैं सॉल्व करने का मेरे पास क्या तरीका है। तो मैंने कहा कि यहाँ पे कुछ कटवट तो रहा नहीं है, 14 है, 27, 19 है, और यहाँ भी कुछ कट नहीं रहा है ना, कुछ कट तो रहा नहीं, इनमें कुछ कॉमन है नहीं, तो सिंपली हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई बात नहीं। 19 इंटू 23 करना पड़ेगा। अब ये सब जल्दी किया करो। देखो 19 दूनी होता है आपका 38, 380 प्लस 57 कितना मिल जाएगा मुझे, कितना मिल जाएगा 457 एक्स प्लस 19 छंग आपको पता है आपका 114 होता है। 15 इंटू 27 करना है, मैंने कहा 15 सत्ते होता है 105, 10 कैरी, 15 दूनी 30, 10 405, और ये x हो गया, प्लस 15 इंटू 14 को कितना होता है, मैंने कहा 140 और 70 कितना हो जाएगा आपका 210। चेक कर लो भाई, ठीक है। उसके बाद अगर मैं देखूं तो मुझे क्या मिलेगा, मैंने कहा आपको ये मिलेगा कि इसको इधर ले आओ तो आपको मिल जाएगा 52x, और इसको इधर ले जाओ तो आपको मिल जाएगा, ये 210 में से 110 जाएंगे तो हो जाएगा 100, और ठीक है 4 और माइनस करना होगा तो 96 आ रहा है, 1957, यहाँ 43 आएगा क्या, 3 आएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे आ जाएगा 32x, तो आपको जो x मिल जाएगा वो मिल जाएगा 3, ठीक है। अब ध्यान सुनिए, जब आपको x 3 मिल गया तो ये आपकी वैल्यूज आ गई 23x, और ये हो जाएगा। तो कहता है फाइंड द रेशियो व्हेन 9 इज सब्ट्रैक्टेड टू द फर्स्ट नंबर, ठीक है, और 19 इज एडेड टू द सेकंड नंबर। अब देखो मेरे पास x आ गया है ना, मतलब मुझे ये नंबर्स मिल चुके हैं। नंबर्स क्या है मेरे पास, 23 इंटू 3 विच इज 69, और यहाँ पे क्या मिल रहा है मुझे 27 इंटू 3 विच इज 81। कहता है कि फाइंड द रेशियो व्हेन 9 इज सब्ट्रैक्टेड, तो भैया 9 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और सेकेंड नंबर में क्या होगा 19 इज एडेड, तो यहाँ पे 19 ऐड कर देते हैं। तो मुझे मिलेगा यहाँ पे 60 मिल जाएगा, और मुझे यहाँ कितना मिल जाएगा 81 प्लस 19 आपका कितना होता है, मैंने कहा 100 हो जाता है यार, ठीक है। तो आप यहाँ पे काटोगे तो आपको रेशियो मिल जाएगा 3:5, ये आपका आंसर हो जाएगा बी, जो आप लोग बहुत देर से दे रहे थे, ठीक है। तो एक बेसिक सा क्लासिक पीओ प्री लेवल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके आराम से आ जाते हैं, ठीक है। क्या इसमें किसी को डाउट है, आई डोंट थिंक इसमें कोई किसी को डाउट हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट करिए। चलो, प्रिया चांद टेलीग्राम ग्रुप में आप सपोर्ट नंबर पे करके ऐड कर सकते हैं। बाकी जब आप एप्लीकेशन खोलेंगे या वेबसाइट खोलेंगे ना, तो उसी में आता है लिंक ऑफ द टेलीग्राम ग्रुप, आप वहां से भी ऐड हो सकती हैं, ठीक है। यार कॉफी बोले तो ब्लैक बनाने के लिए इसमें दूध चीनी सब डाल दियो। ठीक है, कॉफ़ी यार ब्लैक पसंद है बस। चलिए, क्या कह रहे हैं, वहाँ से नहीं हो रहा है, प्रिया चांद कह रही हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ से नहीं हो रहा है तो आप एक काम करिए प्रिया, जो नंबर सपोर्ट वाला है उस पर आप व्हाट्सअप कर दीजिए कि सर मैं बैच के स्टूडेंट हूँ, वो डेफिनेटली आपको ऐड कर देंगे, ठीक है। मैं अभी बोल दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। रूबी आप कुछ बोले नहीं हैं, रूबी आप पूछ क्या रही हैं, एक बार पूछिए आपका, रुकिए मैं कमेंट देख लेता हूँ एक बार। सर आप क्वेश्चन डायरेक्ट बताते हैं क्या, रूबी इसका मतलब मुझे समझ में नहीं आया, इससे मैंने रिप्लाई नहीं किया। आप पूछ लीजिए क्या कहना चाह रही हैं। क्वेश्चन मैंने आपको बताया, आपको समझ में अगर नहीं आया तो पूछ लीजिए। चलिए, करिए सब लोग जल्दी से। आता है समझ में सर, ठीक है। फिर क्या कह रही हैं आप, तो क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। रूबी एक बार आप लिख दीजिए सही से आप क्या पूछ रही हैं, तो मैं डेफिनेटली आंसर करूंगा, ठीक है।
थोड़ा बैठूंगा मैं कॉफ़ी की सिप मारते हुए। भाई आप लोग को एक काम करूँ, टाइमर फिर से लगाऊं क्या, जैसे कल लगा रहे थे ना, तो आप लोग की स्पीड भी आएगी, चलेगा क्या? वक्त ज़ाया, वक्त। भाई सभी लोग आंसर आ रहा है किसका? ठीक है, सोनिका भी कह रही हैं, अरिजीत भी कह रहे हैं। लेट्स सी। सो टाइमर लगाते हैं ना, वरना ऐसे काफ़ी टाइम चला जाएगा, आप लोग भी काफ़ी टाइम लेंगे। 1 मिनट के अंदर ट्राई करिए, हो जाए। चलिए, ABC आर बिजनेस पार्टनर्स हु डिस्ट्रीब्यूट देयर प्रॉफिट इन द रेशियो दिस। D wants to join the business with 1/6 share in total profit, but C doesn't want any loss in his share even after D is joining. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एक लॉजिकल बात छुपी होती है, वो ये है कि देखो मेरे पास 3 लोग थे ABC, वो क्या है आपके 1/2, 1/3, सॉरी 3/10 और C है अपना 1/5। परफेक्ट चलेगा, ठीक है। अब इसको मैं नॉर्मल रेशियो में एक बार चाहूँ तो कर लूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 2, 10, 5 का एलसीएम कितना है? 10 है। 10 से मैं ओवरऑल मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। जब 10 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा ओवरऑल, तो मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 5 मिल जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे 3 मिल जाएगा, और यहाँ पे 10 से करने पे 5 2 जा 2 मिल जाएगा। तो ये इनके एक्चुअल रेशियो आ गए 5:3:2, ये ऐसी बात है। अब कहता है कि यार डी जो है ना, वो बिजनेस को ज्वाइन करेगा विद 1/6 शेयर इन द टोटल प्रॉफिट। अब देखो टोटल प्रॉफिट कितना होगा? 5, 3, 8, 2, 10। अगर 10 यूनिट का प्रॉफिट है तो डी का कहना ये है कि भाई मैं जब एंट्री करूंगा तो मुझे टोटल प्रॉफिट का मतलब 5, 3, 8, 2, 10 का 10 का 1/6 चाहिए। 10 का 1/6 चाहिए, ठीक है। 10 का 1/6 चाहिए, ये डी की डिमांड है, मैंने कुछ नहीं कहा, ऐसा डी ने कहा। अब लेकिन दिक्कत ये है कि सी डजंट वांट एनी लॉस इन हिज शेयर इवन आफ्टर डी इज ज्वाइनिंग। मतलब सी कहता है भाई देखो मैं अपने हिस्से में से नहीं दूंगा, तुम दोनों देख लो, मैं अपने हिस्से में से नहीं दूंगा, तुम दोनों देख लो। तो डेफिनेट सी बात है यहाँ पे जो ये वैल्यू कहीं ना कहीं आई होगी डी के लिए, सॉरी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और कितना आ जाएगा 5/3। तो जो ये 5/3 आया होगा ये कहीं ना कहीं ए और बी के पोर्शन से ही आया होगा, हाँ या ना? ए और बी के पोर्शन से ही आया होगा। तो आप मुझे बताओ अगर ए और बी में से ये वैल्यूज को मुझे लाना है तो मैं ए और बी के पोर्शन को क्या लिखूंगा? ध्यान सुनना, ए और बी का टोटल प्रॉफिट कितना है? मैंने कहा 5, 3, 8 यूनिट है सर। तो आपने बोला ठीक है, कोई दिक्कत बात नहीं है दोस्त। तो 8 यूनिट में से मैं जाऊंगा, पहले जाऊंगा मान लो 8 में से 5/3, ठीक है। अब ये क्या हुआ? दोनों के टोटल प्रॉफिट में से जो डी का था वो प्रॉफिट गया, लेकिन इसका 5th यूनिट अपन ए भाई वो कर रहे होंगे 5th यूनिट, और इसी का 3 यूनिट अपन के बी भाई अकर कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगी मेरी, क्या हो जाएगी कि जो मेरा प्रॉफिट गया, ठीक है, अपने पास से नेट दोनों का मिला के, उसका 5th यूनिट ए के पास, 3rd यूनिट बी के पास। सी कुछ लूज नहीं करना चाहता, सी इंडिपेंडेंट बनना चाहता है, ऐसा ही रहेगा। और डी भाई को तो 5/3 चाहिए ही चाहिए। ये हो गया आपके फाइनल इक्वेशन। समझ में आया कि नहीं है? इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाए, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको आप सॉल्व कर लो, आपका आंसर आपके द्वार पे आ जाए। 8, 24, 5, 19, देखो ध्यान से, 8, 24, 5, 19, 19/3 यहाँ मिलेगा। मैं इनको सॉल्व कर रहा हूँ, पहले इनको तो 19/3 यहाँ मुझे मिलेगा। तो 19/3 और यहाँ पे 5/8 लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या सीन आएगा? मैंने कहा ये आपका आएगा 8, 6, 24, अच्छा 19/3 वहाँ भी आएगा। तो 19/3 का 3/8 लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। 19/3 का 3/8 तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 5/8 इंटू 19/3, यहाँ पे 3/8 इंटू 19/3, और ये क्या था मेरा 2 था मेरा, और यहाँ कितना था 5/3। तो अब देख लो आप कितना आ रहा है यहाँ पे। अगर मुझे यहाँ पे सबको वो करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा?
हाँ यस सर, यप 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 यप। मैंने क्या बोला कि अगर ये वैल्यू इसमें से जाएगी तो मुझे इनका 3/8 और 5/8 पोर्शन मिलेगा, और उसके बाद मैं एक काम करूंगा कि भैया देखो एक काम और कर सकते हो, 3 3 3 पहले हर जगह है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर। जब 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिल जाएगा, यहाँ देखो 19/8, यहाँ मिल जाएगा 19/57/8, यहाँ मिल जाएगा 2 3 6 और यहाँ मिल जाएगा 5। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, 8 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ तो 95 57 6 8 48 और 5 8 40। ये आपका आंसर हो जाएगा बी वाला। डाउट हो तो पूछ लीजिए, दोबारा बताना आयुष कह रहे हैं, ठीक है। 8 - 5/3 क्यों किया सिमरन कह रही है, आइए समझते हैं। देखिए मेरा कहना ये था कि डी जब ज्वाइन करेगा तो डी की डिमांड ये है कि मुझे प्रॉफिट चाहिए पूरे प्रॉफिट का 1/6, उसमें मैं कमी नहीं करूंगा, ठीक है 1/6। लेकिन सी डजंट वांट एनी लॉस, सी कहता है भाई मेरे पास 2 रुपये है तो मैं 2 रुपये रखूंगा, मैं एक भी रुपया इसमें से नहीं दूंगा। जब सी इसमें से 1 रुपया भी नहीं देगा तो आप मुझे एक बात बताओ, डी के पास ये जो पैसा आया है ये ए और बी के हिस्से से आएगा। डी के पास जो पैसा आया है वो ए और बी के हिस्से से आएगा, तो ए और बी का टोटल हिस्सा है कितना? मैंने कहा ए और बी का है यार 5 और 3। अगर इसको आप रेशियो में देखो 5 3 2 5/3, 4 पार्ट हो गए। इसका मतलब ये जो 5/3 आया कहाँ से आया है? ये 5 और 3 मिला के आया है, विच इज 8। तो 8 में से 5/3 जो जाएगा वो मैंने दोनों में लिख दिया, 8 - 5/3 8 - 5/3, क्योंकि यही दोनों मिलकर दे रहे होंगे, यही दोनों मिलकर देंगे। अब अपने अपने हिस्से से देंगे, इसका मतलब क्या है कि 5th पार्ट ये लेगा। और 5/8 मैंने क्यों किया? क्योंकि 5 से 8 होता है, तो 5/8 ऑफ दिस डिफरेंस, 3/8 ऑफ दिस डिफरेंस, ये ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा। फिर सिंपली सॉल्व किया, आ गया। नेक्स्ट टाइमर लगाता हूँ, ठीक है टाइमर लगाता हूँ। चलो गाइस 1 मिनट ट्राई करेंगे। चलिए 1 मिनट 12 सेकंड हो गए, आंसर आया? हाँ बताइए क्या टाइम लग रहा है, आइए देखते हैं। कह रहे एक कंपनी है ना, वो वेट गेनर बनाती है विथ 2 इंग्रेडिएंट्स प्रोटीन एंड कार्ब्स इन द प्रोपोर्शन 1:3, ठीक है 1:3 प्रोपोर्शन बनाती है। द प्राइस ऑफ कार्ब्स इज 41.66% ऑफ प्रोटीन, ठीक है अच्छी बात है। जो कार्ब्स के प्राइस है वो इतना, ये कितना होता है फ्रैक्शन में 5/12 है ना ये, तो जो कार्ब्स का प्राइस है वो 5/12 ऑफ प्रोटीन है। तो मैं 2 लोग को लिख रहा हूँ, एक कार्ब है भाई साहब, एक अपने प्रोटीन है। क्या क्या चीज़ें हैं? सबसे पहले आपने इनका बताया प्रोपोर्शन, तो प्रोपोर्शन में आपने क्या बताया मुझे कि प्रोपोर्शन इनका है 1:3। फिर आपने क्या बताया? फिर आपने बताया कि जो प्राइस कार्ब्स का है, कार्ब्स का जो प्राइस है ना वो क्या है? अच्छा प्रोटीन एंड कार्ब्स 1:3, प्रोटीन एंड कार्ब्स ना, तो यहाँ पे उल्टा कर दिया मैंने, सॉरी, प्रोटीन एंड कार्ब्स। चलो फिर कहता है कि जो कार्ब्स का प्राइस है ना वो 5/12 ऑफ प्रोटीन है, तो 5/12 मतलब ये अगर 5 है तो ये 12 है। कहता है कि ओवरऑल जो कॉस्ट ऑफ वेट गेनर आएगा कंपनी को निकल के वो 9.6 पर ग्राम आएगा, इंक्लूडिंग 1.5 पर ग्राम लेबर चार्जेस। अच्छी बात है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्रोटीन पर ग्राम, ठीक है। तो पूरे कंपनी का चार्ज दिया हुआ है और कह रहा है जो चार्ज है, हाँ जो चार्ज है वो उसमें आपका लेबर चार्ज भी इंक्लूड है। तो इसको सिंपल आप वेटेड वाइज करो ना, सिंपल देखो ये 3 पार्ट है, ये 1 पार्ट है, टोटल 4 पार्ट हो गए, ठीक है टोटल 4 पार्ट हो गए ना।
और ये कितना मेरा प्राइस है, मैंने कहा ये मान लो 5x है, ये आपका 12x है, ठीक है। तो जो टोटल प्राइस है वो आपने बताया कितना है, 9.6 पर ग्राम। तो 9.6 पर ग्राम तो है, लेकिन टोटल अगर मैं मानूँ तो यहाँ पे 4 यूनिट है, तो इंटू 4 कर सकते हैं, 4 यूनिट कह दो, 4 ग्राम कह दो, जो भी मानना है। जिसमें से काप का क्या सीन है, मैंने कहा कि काप का सीन है 5 त्रिक 15x, इसका क्या सीन है 12 × 12x, और इसका क्या सीन है, अच्छा एक चीज़ और रहेगी इसमें, जो आपका टोटल प्राइस है ना, उसमें काप्स का कॉस्ट तो है ही, काप्स का कॉस्ट, उसमें प्रोटीन का कॉस्ट भी है, प्रोटीन का कॉस्ट, साथ में लेबर चार्ज भी इंक्लूड है। इसका मतलब, क्योंकि सिंपल सी बात भाई, जैसे मान लो प्रोटीन बनेगा तो जो बंदा लेबर है, जो काम कर रहा है, बना रहा है, उसका पैसा भी इंक्लूड होगा, तभी तो पूरा पैसा निकल के आपके डब्बे पे आता है। आपने प्रोटीन का डब्बा लिया, उस पर लिखा है 2000, ठीक है, मैंने कहा काप को बनाने में लगे 500, प्रोटीन को बनाने में लगे 1400, तो बाकी 100 रुपये तो आपके लेबर चार्ज भी है ना, ठीक है। तो वही चीज़ है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो लेबर चार्ज है वो भी ऐड करेंगे। अब वो कितना है, पर ग्राम आपका 1.5 है, 1.5 है, ठीक है। तो पर ग्राम में है, तो यहाँ पे 4 ग्राम के लेंगे तो 1.45 इंटू 4। अब ये सॉल्व करना पड़ेगा आप लोग को, कितना आ रहा है, किसने सॉल्व किया इसको, यहाँ से आपको मिलेगा 15/27x, और ये 4 है ना, इसको उधर ले आओ दोनों को, तो 9.6 माइनस 1.5, 9.6 माइनस 1.5 कितना आएगा, 6 में से 5 1, 8.1, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 8.1 इंटू 4 बराबर 15 हो गया 27x, ठीक है। तो जो मुझे x मिलेगा वो उसका हो जाएगा 0.3 टाइम्स, मतलब x की वैल्यू आ गई आपकी 0.3 इंटू 4 1.2। अब पूछा क्या था, फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्रोटीन पर ग्राम, तो कॉस्ट ऑफ प्रोटीन पर ग्राम कितना है, 12x है, 12 इंटू 1.2, 12 का स्क्वायर होता है, यह आंसर हो जाएगा सी वाला। रितिका का सी आया था, और कोई, हाँ अवंतिका बोल रही कुछ, सर लेबर चार्जेस को एक्सक्लूड नहीं करेंगे क्या, लेबर चार्जेस को नहीं, उसमें लिखा हुआ है इंक्लूडिंग, कैसे एक्सक्लूड कर दोगे आप, साफ साफ लिखा हुआ है ना, 9.6 में इंक्लूड है, तो 9.6 का पार्ट है ये, डॉट पूछिए। इज देयर एनी डाउट, कैन आई मूव अहेड, जल्दी से मुझे इजाजत दो भाई, तभी बढ़ूंगा आगे। समझ गए, ठीक है, नेक्स्ट। नो डाउट नो डाउट। पूरब कह रहे थे 4 ग्राम क्यों लिया भैया, पूरब कह रहे हैं 4 ग्राम, एक मिनट कहाँ पे, हाँ क्या 4, अच्छा ये, हाँ ये तो 4 टोटल है ना, कार्ब प्रोटीन, कार्ब आपके 3 हैं, देखो जो आपका इंग्रेडिएंट्स है प्रोटीन एंड कार्ब, अब वो आपके कितने हैं रेशियो में, 1:3 के रेशियो में है। तो अगर ये 3 पार्ट है, 1 पार्ट ये है, 3 पार्ट ये है, तो टोटल कितना पार्ट होगा, 4 पार्ट होगा ना। क्लियर है हेड में, बताओ, ठीक है। बताइए पूरा क्लियर हो गया, और कोई डाउट पूछते रहिएगा। योग्यता पूरा एक्सप्लेन करना है, क्या डाउट आ रहा है। देखिए इसमें कुछ, इसमें आप लोग कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, मैं समझ सकता हूँ। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन आपको होती है, एक तो मैंने 4 क्यों लिया, और बाकी कंफ्यूजन कुछ होनी नहीं चाहिए। 4 मैंने इसलिए लिया क्योंकि देखो टोटल जो आपके पार्ट हैं 3, आप खुद देखो ना, टोटल जो आपका प्रोटीन है उसमें क्या है, 3 पार्ट कार्ब है, 1 पार्ट प्रोटीन है, टोटल 4 पार्ट ही तो है। तो 4 पार्ट अगर आप चाहे इसको चाहे ग्राम ले लो, चाहे 4 पार्ट ले लो। अब यहाँ ग्राम लिखा हुआ था पर ग्राम, तो मैंने इसको क्या किया, ग्राम में समझ लिया कि भैया 4 ग्राम। एग्जाम्पल के तौर पे कि मान लो अगर 4 ग्राम का एक डब्बा है, फॉर एग्जाम्पल
कि मान लो 4 ग्राम का प्रोटीन बनाने में क्या क्या मशक्कत हो रही है। तो 4 ग्राम के प्रोटीन में 3 ग्राम कार्ब रहता है, 1 ग्राम प्रोटीन रहता है। उस 4 ग्राम को बनाने में पर ग्राम 1.5 रुपए लेबर लेता है, और उस 4 ग्राम का जो टोटल कॉस्ट आता है वो 4 इंटू 9.6 आता है। तो इस तरीके से समझ सकते हो, बात एक ही है, चाहे 4 यूनिट बोलो चाहे 4 ग्राम बोलो। अभी समझ में आ गया सबको? पूरा योग्यता बताइए जल्दी से। हाँ, अब इसका आंसर मैं देख रहा हूँ आप लोग बहुत चौड़े से सीएनडी दे रहे हैं। पहले बात मैं आपको क्लियर कर दूं, इसका आंसर सीएनडी नहीं है, जल्दी से निकालिए, फिर से आपको मैं टाइम दे रहा हूँ। इसका आंसर सीएनडी नहीं है, आंसर आएगा मैं आपको पहले ही डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, इसका आंसर सीएनडी नहीं है, क्वेश्चन का आंसर आएगा। और देख के ये लगता है इस क्वेश्चन को देख के ये लगता है सीएनडी आएगा, लेकिन ताजुब की बात है सीएनडी नहीं आता। थोड़ा दिमाग लगाइए, हाथ पैर मारिए, आएगी वैल्यू। फिर से मैंने आपको 1 मिनट दिया, जल्दी से ट्राई करिए। फोर्टी निकाल रहे हैं आप, आइए देखते हैं, ट्राई करते हैं क्या है। पेन कहाँ रखी मैंने, ध्यान समझिएगा। मेरे पास 2 क्या है कंटेनर्स हैं, ए और बी, ठीक है। मेरे पास 2 कंटेनर्स है, ए एंड बी, ठीक है। तो 2 कंटेनर्स है मेरे पास, ए एंड बी। कह रहा है कि यार इसमें ना इसको मेंथा ऑयल से भर दिया गया है विद डिफरेंट प्राइजेस एंड देयर वॉल्यूम्स आर 140 लीटर एंड 60 लीटर रिस्पेक्टिवली। तो ए का जो वॉल्यूम है वो आपका 140 लीटर है, और जो बी का वॉल्यूम है वो आपका 60 लीटर है। आप कह रहे हो कि नहीं, डिफरेंट प्राइजेस हैं। अच्छा, इनके प्राइस अलग अलग हैं, लेकिन वॉल्यूम ऐसे ऐसे हैं, वो भी अलग अलग हैं। अब क्या हो रहा है कि जो इक्वल क्वांटिटीज आर ड्रॉन फ्रॉम बोथ ए एंड बी इन सच अ वे, in such a manner that the oil drawn from A is poured into B and oil drawn from B is poured into A। पहली बात क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं है, 2 आपके कंटेनर्स है जिसमें वॉल्यूम इतना इतना है, और उसके बाद इनके प्राइसेस अलग अलग हैं। फिर कह रहा है कुछ यहाँ से मान लो x अमाउंट है, मैं निकाल रहा हूँ, x यहाँ से डाल रहा हूँ और x यहाँ से निकाल के इसमें डाल रहा हूँ, सिंपल सी बात है। कहाँ चला गया? एंड ऑयल ए, द प्राइस पर लीटर बिकम्स इक्वल इन बोथ ए। मतलब कि जब आपने ये काम किया ना, उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि जो पर लीटर का प्राइस था, पर लीटर के दोनों जो प्राइस आ रहा था वो इक्वल बन गया। मैंने कहा अच्छी बात है भाई, इक्वल बन गया। तो कह रहा है कि हाउ मच ऑयल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच ऑफ ए एंड बी, कितना निकाले। तो देखिए कहाँ स्टार्ट करें, देखिए ऐसे करते हैं, जैसे मान लीजिए कि पहले बार इनका प्राइस मान लीजिए, ए है बी है ना, तो इसका प्राइस आपने मान लीजिए कि ए है पर लीटर रुपीज़, और इसका है मैं कहता हूँ प्राइस बी, ठीक है चलेगा। मैंने कहा उसका जो प्राइस है आप ये मान लो कि ए रुपीज़ पर लीटर है, और इसका जो प्राइस है वो आप मान लो, मैं एक बार लिख देता हूँ, कन्फ्यूजन ना हो, ये आपका वॉल्यूम है, ये आपका प्राइस है। ए रुपीज़ पर लीटर इसका प्राइस है, इसका आपका बी रुपीज़ पर लीटर प्राइस है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब आपने क्या किया, आपने ए निकाल के इससे डाल दिया इसमें, ए नहीं कुछ और मान लो, ए यहाँ पे आ गया, एक्स मान लो। आपने क्या किया, इससे एक्स निकाल के इसमें डाल दिया, और इससे एक्स निकाल के आपने इसमें डाल दिया, यही हुआ है ना, एक्स निकाल के इससे डाल दिया भाई, यही तो हुआ है अल्टीमेटली कि आपने इक्वल अमाउंट ऑफ दिस निकाल के इसमें डाला है, इक्वल अमाउंट ऑफ निकाल के दिस इसमें डाला है। तो एक कंडीशन मेरे पास कंडीशन थी, कंडीशन ये थी कि द प्राइस पर लीटर बिकम्स इक्वल इन बोथ ए एंड बी। बस हमको अब यही निकालना है कि इस चेंजेस के बाद प्राइस पर लीटर आएगा कितना। मैंने कहा यार कितना आएगा आप मुझे बताओ ना, कि पहली बात तो ये 140 था, मैंने कहा था, तो इसमें से x चला गया, तो 140 माइनस एक्स बचा, ठीक है, ठीक है। मैंने कहा ये 140 था, इसमें से कितना चला गया, x चला गया, ठीक है। मैंने कहा इसका प्राइस क्या होगा, इसका प्राइस वही था जो a था वही होगा, तो इंटू ए इसका प्राइस हो जाएगा, 140x माइनस एक्स इंटू ए, ठीक है। लेकिन
लेकिन क्या है, अब यहाँ पे आपका कुछ आया भी है। क्या आया है? मैंने कहा जो आपका आया है वो x आया है, वो किस प्राइस के साथ आया है? मैंने कहा वो b के आया है। भाई अगर x मैंने लीटर डाला, मान लो मैंने 5 लीटर डाला, उसका प्राइस आपका ये है जो भी है पर लीटर, तो 5 इंटू बी, एक्स इंटू बी वो आएगा। तो मैंने कहा वो प्लस कर दो भाई, ये वाला गया ए के साथ, ये वाला आया। मैं ये प्राइस क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि मुझे पर लीटर प्राइस बोला है इक्वल करने के लिए, और चूंकि पर लीटर बोला है तो पर लीटर के लिए एक काम और कर दो कि अल्टीमेटली जो सॉल्यूशन था वो तो इंटैक्ट है ना। अगर इक्वल अमाउंट जाएगा, इक्वल अमाउंट आएगा तो रहेगा तो टोटल 140 ही ना, तो 140 यहाँ पे ये आ गया बराबर में। समझ में आया कि नहीं? इतना क्वेश्चन बताओ जल्दी से, जल्दी से समझ में आया कि नहीं आया? यहां पे भी सेम कहानी होगी। 60 में क्या हुआ? x गया, ठीक है। अभी प्राइस कितना है? मैंने कहा b है प्राइस, ठीक है। प्लस जो आया बंदा x आया, प्राइस क्या है उसका? ax है, अपॉन 60 ये भी है। ये सॉल्व करो आप लोग, ठीक है। इसको काटो तो यहां से 27 से आपका निकलेगा, 23 से निकलेगा, ठीक है। और क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या? एक बार लिख देते हैं, चलो। यहाँ पे आपको मिलेगा 140, ठीक है, 140 माइनस ax और प्लस bx अपॉन 7, ठीक है। अपॉन 7 छोड़ो, अब यहाँ 3 है ना, इंटू 3 बराबर 7 इंटू यहाँ पे आपको मिलेगा 60 माइनस bx प्लस ax। पूछिए डाउट, ठीक है। फिर यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा होगा? देखो आपस में एक काम करते डील करते हैं इन लोग को। 3ax और 3bx ये होगा, यहाँ पे 7bx और ये 7ax, और नंबर में क्या आएगा? 3 इंटू 140 और 7 6 42, 3 42। तो कट ही रहा है सब कुछ, सही करे ना? चलो लेट्स सी, कोई बात नहीं। तो आपको यहाँ मिल जाएगा 420। अच्छा यहाँ पे कितना आएगा? मैंने कहा 3ax प्लस 3bx बराबर, यहाँ पे 420 यहाँ भी आ रहा है, माइनस 7bx, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा? मैंने कहा 7ax। चलो ये कट जाएगा अपना इससे। अच्छा मुझे पास और क्या मिलेगा? a b को एक तरफ करें क्या? अगर मैं इसको धर ले आऊँ, उसको धर ले जाऊँ, तो मुझे क्या मिल रहा है? 7 3 आपका होता है 10bx बराबर, इधर से आपको मिल जाएगा 7 3 10 10ax। हाँ डाउट कुछ पूछ रहे थे आप लोग? प्लस में x के साथ b का इंटू क्यों किया? प्लस में x के साथ b का इंटू क्यों किया? कहाँ पे हमने किया है? अच्छा ये, हाँ देखिए बिल्कुल, ये हमने क्यों किया? देखिए ध्यान से, प्लस यहाँ पे क्या हुआ कि पहले आपका जो प्राइस था, हमको क्या निकालना है? प्राइस पर लीटर। हमको क्या निकालना है? प्राइस पर लीटर। तो कितना प्राइस होगा और अपॉन टोटल कितने लीटर्स हैं यहाँ पे, तो इनका प्राइस कितना होगा? तो आपका 140 लीटर था, ठीक है, उसमें से आप x निकाल दिए, तो 140 में से x चला गया, उसका प्राइस कितना है? मैंने कहा a है, तो a मल्टीप्लाई कर दिया। फिर क्या होगा? मैंने कहा फिर ये होगा कि जो आपका x आया है, जो x आया है, ठीक है, उसका प्राइस कितना है? वो तो b वाला आया है ना, क्योंकि b वाला अलग है जिसका प्राइस है b पर लीटर, और जो a वाला है उसका प्राइस अलग है, a पर लीटर है। तो इसका मतलब दो अलग अलग प्राइस है मेरे पास। अगर दो मेरे पास अलग अलग प्राइस हैं, इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो वैल्यू है आपकी वो कितनी हो जाएगी? वो आपकी हो जाएगी यहाँ पे, देखो ध्यान से, जो आपकी वैल्यू है वो यहाँ पे कितनी हो जाएगी? प्लस x इंटू बी। बी मैंने क्यों किया? क्योंकि इस प्राइस के साथ आया है। किसके साथ आया है? बी की प्राइस के साथ आया है। समझ में आया कि नहीं? जल्दी बताओ भाई, कोई भी डाउट हो तो एक बार आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग यहाँ वापस करते हैं, ये मल्टीप्लाई मैंने से कर दिया, ये मल्टीप्लाई मैंने से कर दिया, तो यहाँ मुझे मिल गया क्या? 3 इंटू ये आपका 140 420 है, ठीक है। अच्छा मैंने 420 यहाँ 420 लिख के काट दिया है क्या? 3 इंटू 140a, तो यहाँ 420a आएगा ना, काटो मत इसको। अरे यार ये आपका 420a आएगा, ये आपका 420a आएगा, सॉरी, तो 420a आएगा। एक चीज़ मैंने मिस कर दी थी। और यहाँ पे क्या आएगा आपका? 760b था ना आपका, 60 इंटू बी था ना, तो आपका 420b आएगा। कहाँ चला गया? 420b आ जाएगा। हाँ अब सिंप्लीफाई हम लोग करें। सिंप्लीफाई कहाँ करूँ मैं? यहीं पे करते हैं। देखिए आइए सिंप्लीफाई करते हैं। तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे? a माइनस बी चाहे एक तरफ कर लो, ठीक है। और ये मैंने क्या आपको बताया था, यहाँ पे 10ax बन रहा था ना, तो 420, ध्यान से देखना, 420 a माइनस बी, ठीक है, बराबर में यहाँ क्या बनेगा? देखो ध्यान से, आपको मिलेगा यहाँ पे मिलेगा 10ax और यहाँ पे मिलेगा माइनस 10bx। देखो ध्यान से, 10ax माइनस 10bx, ठीक है। तो मैंने कहा यार दोस्त एक काम करो, 10x कॉमन ले लो।
10s कॉमन लेते ही आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, मैंने कहा आपको मिल जाएगा a माइनस बी, और यहाँ भी a माइनस बी लिखा हुआ है, प्यार से काटेंगे इसको, तो मुझे 10s की वैल्यू अगर 420 मिल रही है तो x कितना आ जाएगा, 42 मेरा आंसर आ जाएगा। जी क्या आपका ऑप्शन नंबर सी में। समझ में आया कि नहीं आया, डाउट पूछ लीजिए। हाँ डाउट क्या है आपका? सर 140 का इंटू के ए के साथ भी होगा ना? हाँ वो तो मिस हो गया था कैलकुलेशन, भाई आप लोग देखते रहा करो, कुछ मिस हो जाएगा बता दिया करो, ठीक है ना? समझ में आया, कॉन्सेप्ट थोड़ा सही लगा, ठीक है? तो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा ऐसी है कि आपको ये आंसर CND लगाने को मजबूर कर देती है, जो हम लोग फर्स्ट टाइम में देखते हैं, क्योंकि हमको लगता है प्राइस वाइज दिया नहीं है, क्या ही आएगा, क्या ही आएगा। लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखता है ना, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट होता है कि प्राइस पर लीटर बिकम्स इक्वल, तो प्राइस पर लीटर इक्वल करने में हमारी वैल्यू आ जाती है। और इसको हेल्प कौन करता है कि ये दोनों वैल्यू बराबर है। जब ये दोनों वैल्यू बराबर है, अगर ये डिफरेंट होती ना तब नहीं आ पाता, डिफरेंट होती तब आना मुश्किल हो जाता, लेकिन ये दोनों वैल्यू बराबर है और प्राइस पर लीटर आपने इक्वल किया, तब ये आंसर आ रहा है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन। सब प्री के क्वेश्चन शिफा पूछ रही हैं, बता रही हैं, इस बैच में कुछ भी प्री नहीं है, मैंने आपको डे 1 से बता रखा है, इस बैच में कुछ भी प्री नहीं है। जो सारे क्वेश्चन करवाता हूँ प्री क्लर्क मींस लेवल के ही सब रहते हैं लगभग। समझ गया? हो गया क्या? एनीवन क्वेश्चन? निकिता का आ रहा है आंसर, ठीक है, लेट्स सी, आइए देखते हैं। तो अपने पास क्या है, वैल्यू ऑफ जेम स्टोन इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ वेट, ठीक है, अच्छी बात है। एक जेम स्टोन का जो वैल्यू है वो उसके वेट के ना प्रोपोर्शनल है। द जेम स्टोन इज फॉल डाउन एंड ब्रोक इनटू 3 पीसेस। अच्छा, तो ये कह रहा है कि जो वैल्यू जेम स्टोन की है वो उसकी वेट ऑफ क्यूब के प्रोपोर्शनल है। तो मैं मतलब कुछ भी अगर लिखूंगा तो उसके जो भी वेट आएगा उसके क्यूब के प्रोपोर्शनल ऐसा है, ये कह रहे हैं, ठीक है। तो फिर कह रहा है कि द रेशियो बिटवीन द वेट ऑफ 3 पीसेस, जो आपके 3 पीसेस हुए हैं, ठीक है, जो आपके 3 पीसेस हुए हैं 257 के, तो उनका जो वेट है ना उसका रेशियो आपको देखा है 257 का। मतलब समझ लो, जैसे मान लो एक बड़ा कोई वेट था, जैसे मान लो कोई बड़ा ऐसा था जेम स्टोन जो भी है 5 2 7 7 14, तो उसका मान लो 14 यूनिट का लगभग वेट था। अब टूटने पे वेट तो बराबर ही रहेगा ना भाई, ठीक है। अब वो 3 पार्ट में टूट गया है, ठीक है, तो 257 में टूट गया है। अब इनका कहना ये है कि जो प्राइस होता है ना, जो प्राइस होता है वो आपके वेट के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जो भी उस समय करंट आपका जेम का वेट रहेगा उसके क्यूब के प्रोपोर्शनल रहता है। तो मैं एक बात आपसे पूछूं कि अगर ऐसा है तो पहले जो इनका प्राइस रहा होगा, मैं ये मान के सकता हूं कि इनका जो प्राइस है आपके किसके मल्टीपल में रहा होगा, 14 क्यूब के मल्टीपल में रहा होगा। तो 14 का क्यूब कितना होता है, किसी को याद है? 64, ये आपका होता है 2744, एक बार चेक कर लेना भाई, ठीक है। तो अगर इसकी जो वैल्यू है उस समय ऐसी रहती है, लेकिन अभी ये इतना 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 हो गया है, तो
अब जो आपका जेम आया है वो 2 पार्ट, 5 पार्ट, 7 पार्ट, ये भी उसका वेट ही है। तो मैंने कहा अब इनके जो क्यूब्स आएंगे उसके प्रोपोर्शनल में रहेगा। आप बोले बिल्कुल सही बात है। तो 2 का क्यूब होता है 8, 5 का क्यूब होता है 125 और 7 का होता है, आप सभी लोग जानते हैं, 343। एक बार जल्दी से इनका सम बताओ कितना आ रहा है। तो 5 3 8 8 16 और 4 2 6 1 की 7 मिलेगा और 3 1 4। तो अभी जो आ रहा है वेट वो 476 के प्रोपोर्शन में आ रहा है। कितने में आ रहा है? 476 के प्रोपोर्शन में आ रहा है। मैंने कहा यार एक बात बताओ, अगर देखा जाए तो उस समय जो वेट था वो आपके क्या बोलते हैं इसमें था 2744। मैंने कहा अभी कितना आएगा? अभी आपका आएगा 476। ठीक है। अब कहता क्या है, एंड द बिजनेसमैन सफर्ड अ लॉस ऑफ 45360। 45360। अब यार 45360 जो वैल्यू आती है, मैंने कहा वो वैल्यू आपकी कैसे आएगी? देखो आप ये देख सकते हो, जैसे मान लो अगर प्राइस में मैं देखूं तो यहाँ पे इनको भैया को लॉस कितना हुआ होगा। तो मैंने कहा यहाँ से कितना आएगा, 14 में से 6 गई, ये आपका 8 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना है आपका, 13 में 7 गए 6 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना आपका बचा, 6 में से 4 गए 2 आ जाएगा और ये 268 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, फिर पूछा एक्चुअल वैल्यू ऑफ जेम स्टोन हमको निकालना है ना। देखो मुझे यहाँ पे ना लॉस दिया हुआ है ना, तो लॉस को आप ऐसे या तो कर लो कि ये कितना इसका पार्ट है, कोई देख रहा है क्या? इसका मल्टीप्लाई करना जरा इसको, 2200 इंटू ये 45,000 आ रहा है ना, ये आपका 2200 है। तो लगभग आपका ये जो वैल्यू आएगा उसका कितना आएगा, इसका 10 टाइम्स कितना होता है, 10 10 10 10 4536। 4536 का डबल है क्या? इसका डबल है क्या 4536? चेक करना जरा। इसका डबल है मैं देखूँ तो आपको मिलेगा 8 दूनी 26 16, यहाँ मिल जाएगा 6 दूनी 12 13, यहाँ मिल जाएगा आपको 4 1 5 और ये ठीक है। इसका डबल है। इसका मतलब क्या है कि भैया को 20 टाइम्स का यहाँ पे, अगर आप प्राइस देखोगे 20 टाइम्स का यहाँ पे लॉस हुआ है ना, 20 टाइम्स का लगभग लॉस हुआ है। सही है, भैया को 20 टाइम्स का लॉस हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जो भी यहाँ पे प्राइस था उसका मैं अगर एक्चुअल प्राइस देखूँ तो उसका 20 टाइम्स कर दूँ तो मेरा एक्चुअल वैल्यू आएगा। आप समझ रहे हो कि जो ये वैल्यू है, देखो ये वैल्यू क्या है, लॉस है। ठीक है, ये वैल्यू क्या है, एक्चुअल लॉस है। तो ये इसका कितना है, 20 टाइम्स है। तो अगर ये 20 टाइम्स है तो जो ओरिजिनल जेम की वैल्यू भी रही होगी वो भी 20 टाइम्स रही होगी, मतलब कि 2744 इंटू 20। ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसका डबल कर दो, 27 होता है, 88 होता है। तो डी वाला आपका आंसर हो जाएगा। सबका आ गया था, 20 में कट रहा है ना, सॉरी, अरे 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 रे 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 पैर लग गया। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें कोई डाउट तो नहीं हो किसी को, आगे बढ़े। सब 14 क्यूब तक तो बना, बट 257 क्यूब, क्योंकि उर्मी आप ये समझो ना, जैसे मान लो आपके कोई पत्थर है, ठीक है, अब वो 3 पार्ट में टूट गया तो अब उनका इंडिविजुअल कुछ वेट आएगा ना। तो प्राइस तो नियम तो सेम है। नियम क्या सेम है कि जो प्राइस है वो वेरी करेगा वेट के क्यूब के, प्राइस है वेरी करेगा वेट के क्यूब के। तो ये अगर वेट्स हैं तो वेट का क्यूब ही लेना पड़ेगा ना प्राइस जानने के लिए। ठीक है, ये बात है। हेलो।
हेलो, आंसर आ गया आप लोग का? भाई आप लोग टाइम बहुत ले लिए, 2 मिनट ले लिए, क्या दिक्कत आ गई इसमें? पॉज कर लीजिए। क्या कह रहा है? कह रहा है एक होटल में 2 तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, एक कांस्टेंट है, एक करता है डिपेंड आपके गेस्ट पे। जब 17 गेस्ट थे होटल में, नहीं, व्हेन देयर 17 गेस्ट इन द होटल द एक्सपेंस इज दिस। और जब आपके 13 गेस्ट होते हैं होटल में तो आपका एक्सपेंस, मतलब एक होटल में 2 तरह के एक्सपेंस होते हैं, एक एक्सपेंस आपका कांस्टेंट है, एक आपका वेरिएबल एक्सपेंस है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सिंपल बेसिक बच्चों वाली इक्वेशन बनाओ क्लासेस में। जो कांस्टेंट है एक्सपेंस को मान लो आपका ए है, जो वेरिएबल है उसको कुछ मान लो बी है। तो जब पहले में 17 गेस्ट आए थे तो आपका जो एक्सपेंस हुआ वो 1610 का हुआ। दैट शुड बी कांस्टेंट एक्सपेंस कुछ फिक्स है, प्लस वेरिएबल आपका डिपेंड करेगा गेस्ट पे 17 बी, प्लस नेक्स्ट में आपका समझ में आ जाएगा कितना हो जाएगा 1250, और यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस 13 बी। यार करने में क्या दिक्कत आ गई? समझ में आया क्वेश्चन? नहीं, क्वेश्चन में जैसे मान लो कि आप होटल में जाते हो तो कुछ होते हैं कांस्टेंट एक्सपेंस, जैसे बिजली चलेगी, जैसे सफाई होना है, तो कांस्टेंट एक्सपेंस है। लेकिन अब कितने गेस्ट आ रहे हैं, वो कितना खाना खा रहे हैं, वो आपका वेरिएबल एक्सपेंस है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो आपका जो टोटल खर्चा आएगा वो 2 पार्ट पर डिपेंड करेगा, एक कांस्टेंट एक्सपेंस, एक वेरिएबल एक्सपेंस। तो वेरिएबल को हम पर गेस्ट के हिसाब से ले लेंगे, तो पर गेस्ट के हिसाब से हमने ले लिया 17 इंटू बी, 13 इंटू बी। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ रहा है यहाँ पे 4 भी आपको कितना मिल जाएगा यहाँ पे 60 यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा 3, तो आपको मिल जाएगा बी की वैल्यू 90। पूछा क्या है कि फाइनल नंबर ऑफ गेस्ट व्हेन द एक्सपेंसेस 2150। ठीक है, जब 2150 अगर होगा तो गेस्ट कितने आएंगे? तो पहले ए तो निकाल लो, ये 90 आपका आ रहा है ना, तो 39 होता है 117, तो 117 तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 80। ए 80 आ रहा है क्या? चेक कर लो जरा, 80 प्लस x इंटू 90, ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से आपको निकालो कितना आ जाएगा 2070 आ जाएगा शायद, अपॉन 90, ये x हो जाएगा। 9 दूनी 18 होता है, 9 तो 27 होता है। सिंपल इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन था, आई होप हो गया होगा। आई डोंट थिंक इसमें किसी को डाउट होगा, मैं सीधा आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, जल्दी बताइए। आई डोंट थिंक इसमें किसी को डाउट होगा, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, जब भी ऐसा कुछ सिचुएशन बनने कांस्टेंट और ये वेरिएबल, क्योंकि ये इस फॉर्म में तो हमने दिया है आपको, एक बार पेपर में आया था ये जो कैब वाला होता है ना, कैब वाला सिस्टम, वो तो आपको पता ही होगा, उसके फॉर्म में कैब वाले फॉर्म में आया था क्वेश्चन, पेपर में आया था। उसमें क्या था कि कैब के एक्सपेंस के बारे में दिया था। ठीक है, तो आप मुझे बताओ जब इतना किलोमीटर चलेगा तो इतना खर्चा आएगा, इतना किलोमीटर चलेगा इतना खर्चा आएगा। तो अगर आपको याद हो ना, तो ये क्लास 7th 8th का क्वेश्चन है। क्लास 7th 8th में जब हम लोग लीनियर क्वेश्चन इन वन वेरिएबल पढ़ते थे तो उसमें भी ये क्वेश्चन आता था कि एक कैब है, कुछ उसके फिक्स चार्ज हैं 30 रुपये, ठीक है, प्लस उसके बाद वो चार्ज करती है 5 रुपये प्रति किलोमीटर। ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन में ऐसे ही आया था कि उसने इतना किलोमीटर चला तो इतना खर्चा आया, इतना किलोमीटर चला इतना खर्चा आया, तो बताओ भाई कितना खर्चा आएगा जब इतना किलोमीटर चलेगा। सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, ये आ रहा है ऋतिका का, ओके, और किसी का? अरे इस क्वेश्चन को मैंने हटाया था, बड़ा सिंपल क्वेश्चन, इसको कर लेना। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, करवाऊंगा इसको। इसको मैंने हटाया था, क्वेश्चन डाल तो बोला एडवर्क नहीं, ये क्वेश्चन करवाना था। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, चलो ये वाला कर लेना। ठीक है, बहुत होमवर्क, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको लगे तो नहीं हो तो बता दूंगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये करो, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखते कौन बनाता है ये वाला। इसको मैंने हटा दिया था, लेकिन ये मेरे ख्याल से किसी अच्छे क्वेश्चन से रिप्लेस ना हो गया। ठीक है, ट्राई करना, हो जाएगा। 20% मिल निकाल रहे हैं, डाल रहे हैं, तो भाई पी क्यू में इक्वेशन बन जाएगी, रेशियो आ जाएगा, पी आर का रेशियो जो बने, ये निकाले। ये शानदार क्वेश्चन, देखते कौन बनाता है इसको।
निकालिए। यशोदा का बी आ रहा है। लेट्स सी बी के बारे में कह रहे हैं लोग, इसको पॉज करते हैं जरा। कह रहे हैं यार एक 3 डिजिट यूनिट नंबर है सच दैट दिस नंबर इटसेल्फ इज डिवाइडेड बाय द सम ऑफ इट्स डिजिट। द सम ऑफ 100 एंड यूनिट डिजिट इज 6 एंड द सम ऑफ टेंस एंड यूनिट डिजिट इज 5। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ टेंस डिजिट टू यूनिट डिजिट। देखो 3 डिजिट नंबर है, मान लेते हैं कुछ ऐसा लिखा होगा ABC टाइप का है, मान लेते हैं ऐसा, ठीक है। अगर ये 3 डिजिट नंबर आपका है और ये आप डिवाइड कर रहे हो, ये ऐसा कह रहा है कि जो नंबर है ना इटसेल्फ, जैसे मान लो कोई नंबर होता है फॉर एग्जांपल 450, 506, 3 डिजिट नंबर कुछ भी ऐसा रैंडम सा है, तो ये जो नंबर है ये डिवाइड हो रहा है एग्जैक्टली बाई इट्स सम ऑफ डिजिट्स, मतलब कि A प्लस B प्लस C जो आप करेंगे उससे एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है सम ऑफ डिजिट से, ठीक है। ओके फिर आगे बढ़ते हैं। द सम ऑफ 100 एंड यूनिट डिजिट, आपको पता है कि होते क्या क्या है, ये यूनिट डिजिट होता है, ये आपका टेंस डिजिट होता है, ये आपका 100 होता है। आई होप ये आपको आइडिया होगा। ये आपका होता है यूनिट डिजिट, ये आपका होता है टेंस डिजिट और ये आपका होता है 100 डिजिट, ठीक है। इतना हम लोग को पता है, ठीक है। तो सम ऑफ 100 एंड यूनिट डिजिट, 100 एंड यूनिट मतलब A प्लस 6 की बात कर रहा है कि वो ना 6 है। फिर कहता है सम ऑफ टेंस एंड यूनिट मतलब B प्लस C की बात कर रहा है वो कि भैया वो कितना है 5 है, 5 है, चलेगा 5 है, ठीक है, कहा जाए सैकड़ा। अब ये कह रहा है जो ये बातें, तो इनकी बातें जरा हम मानते हुए आगे बढ़ते हैं। तो पूछा है कि रेशियो ऑफ टेंस मतलब दिस टू यूनिट मतलब दिस, इसका ही मुझे रेशियो पूछा है, मतलब B और C के बारे में पूछा है। तो अगर मैं BC के देखूं तो BC में क्या चीज़ें पॉसिबल है पहले उनको देखते हैं जरा। आप मुझे बात बताओ BC 5 कब होगा। स्टार्ट करते हैं 1 से। या तो वैल्यू आपको देखो ध्यान से क्या क्या हो सकती है पॉसिबल। मैंने कहा 1 4 हो सकती है, मैंने कहा 4 1 हो सकती है, मैंने कहा 2 3 हो सकती है और मैंने कहा 3 2 हो सकता है, ठीक है, 3 2 हो सकता है। अब ऑप्शन में आप देखोगे काफ़ी ऑप्शन मैच कर रहे हैं, फिलहाल ये दोनों मैच ही कर रहे हैं एटलीस्ट, ये तो पॉसिबल नहीं है तो पॉसिबल नहीं है, तो BSC में कुछ आंसर होगा। अब देखते हैं क्या हो सकता है। मुझे एक बात बताओ, अगर आप मान लो 4 1 लेके चलते हो, मैंने कहा 4 1 लेके चलते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि B और C को आपने 4 और 1 ले लिया। मैंने कहा ठीक है। अब ध्यान सुनना, अगर मैं इनमें से अगर मैं B को 4 लेता हूँ, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, B को मैं लेता हूँ 4 और C को मैं क्या लेता हूँ आपका 1, तो 4 और 1 इसका मतलब C 1 हो गया, तो A कितना आएगा 5 आएगा। अगर A 5 आएगा C 1 हो गया तो नंबर क्या बन जाएगा, मैंने कहा नंबर आपका बन जाएगा दोस्त, A कितना है 5, B कितना है आपका 4 और 1, 541 बन जाएगा। तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि जो हमारा पूरा नंबर था वो उनके सम ऑफ डिजिट मतलब कि 5 4 9 1 10, तो ये तो 9 से डिवाइड होगा ही नहीं यार भाई, क्योंकि इनका सम ऑफ डिजिट जो है आपस में 10 बन रहा है और 9 से डिवाइड कैसे नहीं, सम ऑफ डिजिट है ना आपका 10 तो 5 और 9 10, क्या ये 10 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। हमको दिख रहा है साफ साफ कि जो ये नंबर है 541 ये 10 से डिवाइड ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये कंडीशन मेरे पास चली गई। अब बचा क्या, लास्ट में यही आएगा। अब इस पर देखते हैं सब कुछ बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। एग्जामिनेशन जब आप होगे तो सीधा ये देखते ही कैंसिल करते ही सीधा इसको मार्क कर देना, ठीक है, बिल्कुल मत सोचना, मार्क कर देना, क्योंकि दिया है ऑप्शन में है और एक ही कंडीशन है तो बिल्कुल होगा। फिर भी चेक कर लेते हैं कन्वीनियंस के लिए क्या बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर ये 3 है ये 2 है, ये 3 है ये 2 है, तो 2 का मतलब ये 2 हो गया। अब ये 2 का मतलब क्या हो गया, ये 4 हो गया। इसका मतलब नंबर क्या बन गया, मेरा नंबर क्या 4 4 और ये हो गया आपका 3 और C कितना बन गया मेरा 2, ठीक है। अभी जो नंबर है क्या ये सम ऑफ डिजिट्स 4 3 7 2 9, क्या ये 9 से डिवाइड होगा। मैंने कहा 4 3 7 2 9 होता है, 9 से डिवाइड हो रहा है, परफेक्ट हो रहा है, काम खत्म। तो आपका आंसर हो जाएगा बी वाला। समझ में आया। ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसको आप समझ के लॉजिकली देखेंगे बनाएंगे तो बन जाएगा। अच्छा, इसकी इंट्रिकेसीज बहुत डिप उसमें मत जाइएगा बैठ के एग्जामिनेशन में कि 3 डिजिट नंबर को ऐसे ले लिया 100A प्लस 10B प्लस C, उसको डिवाइड कर रहे हैं A प्लस B से, गलती से भी ऐसे मत करिएगा।
हमेशा नंबर सिस्टम के इन क्वेश्चंस में ऐसे आप नंबर से चेक करेंगे जल्दी आ जाएगा। नेक्स्ट, सर अगर नंबर पूछो 432, हाँ 432 होगा, सिंपल सी बात। चलो आपको मुझे पहली बात बताओ, हम लोग की लगभग 3 क्लास हो चुकी है, आपको टाइप्स और कॉन्सेप्ट और लेवल ऑफ क्वेश्चन सही समझ में आ रहे हैं, सही लग रहे हैं कि जो आप सोच के आए थे ऐसे ही चल रहा है? ठीक है, क्योंकि मैंने ऐसे सोचा है रिपीटर में ऐसे ही चलेगा कि हल्का फुल्का भी रहेगा कि आपका प्रैक्टिस होता रहे, फिर हाई लेवल क्वेश्चन भी लेते रहेंगे जिससे आपको आइडिया लगता रहे, और फिर तो मेंस वाले पैटर्न रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, सिमरन देखो कह रही है ना सर मैंने 100A + 10B + C किया था। ठीक है, सिमरन इसमें दिक्कत ये आएगी कि ये बहुत लेंदी हो जाएगा और कोई मतलब नहीं है इसको करने से। आप हमेशा नंबर से चूज करोगे तो बहुत जल्दी कैच कर लोगे। ठीक है, उर्मी क्या कह रही है, सर टाइप पता होने पर ही क्वेश्चन बन पाए हैं क्या? देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, टाइप के पीछे आप जाओगे ना तो टाइप आप, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप जीरो टू हीरो या फिर विजेता से कर लो, क्योंकि वहाँ हमारे पास टाइम था, वो बैच भी वैसा था, और वहाँ पे आप देखो ना कोई भी चैप्टर की 6, 7, 8 फाउंडेशन में आप देखोगे ना, परसेंटेज की 8 क्लास, प्रॉफिट लॉस की 8 क्लास, तो वहाँ पे हम लेके चलते थे कि भैया जीरो से एकदम पढ़ा रहे हैं। हर बैच का अपना एक मकसद होता है ना, यहाँ पे क्या है, बच्चे सब ऐसे हैं जिनका बेसिक्स क्लियर है, तो मैं वो चीज़ें क्यों बताऊँगा दोबारा कि यार A, B और ये B, C का रेशियो अगर दिया है तो A, B, C कैसे निकालते हैं, ये सब मैं चीज़ें क्यों बताऊँगा, बहुत बेसिक चीज़ें हैं। सीधा हम क्वेश्चन करेंगे ना जिसमें क्वेश्चंस में आपके कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हों, तो आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज भी हो जाएंगे और अच्छे लेवल ऑफ क्वेश्चन भी कर लेंगे। ठीक है, हाँ ठीक है, यस सर। सर टाइम लग रहा है, विद इन 1 मिनट क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। यशोदा अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए ये जो सारे क्वेश्चन है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये सारे पीओ प्री हार्ड लेवल क्लर्क मीन्स लेवल क्वेश्चन हैं, डेफिनेटली इसमें आपको टाइम लगेगा, तो इसीलिए तो मैं आपको करवा रहा हूँ कि इनकी इतनी प्रैक्टिस करो, फिर इन्हीं को आप इतने जब हैबिचुअल बन जाओगे ना तो आप फास्ट बनाने लग जाओगे। जैसे कि जो ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को आप देख के सोचे भी नहीं होगे कि ऐसा हो सकता है, जो आपने ये वाला किया था कहाँ चला गया। ठीक है, लेकिन फिर आपने अल्टीमेटली सोचा कि हाँ नहीं बन सकता है, और तरीका भी पता चला। अब इस टाइप का कुछ भी क्वेश्चन आपको दिखेगा तो आप फास्टर वे में बना लोगे, ऐसी स्पीड आती है। ठीक है, सीख तो रहो, अभी कोई दिक्कत नहीं है। हो गया वाला क्वेश्चन सभी से? आंसर दे रहे हैं रितिका ए। ओके, प्रेजेंट एज ऑफ मदर एंड सन की जो एज है वो 6:1 है। जब सन जो है इतना ओल्ड बन जाता है अपनी मदर जैसा, तो उनकी रेशियो नहीं, द रेशियो ऑफ हिज फादर्स एज टू हिज मदर्स एज इतना हो जाती है। व्हेन द सन बिकम्स ओल्ड एज हिज फादर्स इज नाउ, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं बता रहा हूँ, ये कह रहा है यार मदर है और आपके सन है, ठीक है, तो इनकी जो एज का रेशियो है वो आपका 6:1 है। तो मैं ऐसे मानता हूँ इनका 6x एज मान लो एज है, इनका x है, ठीक है मान लिया मैंने। When the son becomes as old as his mother is now, ठीक है, सन की एज जब 6x हो जाएगी, मैंने कहा सन की एज यार 6x कब होगी, 5x ईयर्स बाद, 5x ईयर्स बाद होगी। ठीक है, तो 5x ईयर्स बाद अगर इनकी एज होगी 6x, तो इनकी एज बढ़ेगी, तो इनकी एज कितनी हो जाएगी, मैंने कहा 11x हो जाएगी। अच्छा, उस समय द रेशियो ऑफ फादर्स एज टू हिज मदर्स एज इज 13:11, तो मतलब इस टाइम पे जो फादर और मदर की एज का रेशियो है वो 13:11 है, तो ये फादर की एज, ये मदर की एज। When the son becomes as old as his father is now, अच्छा, तो जब सन जो है जब इतना बड़ा होगा जो अभी इनकी फादर की एज है, मैंने कहा अभी कितनी एज है, देखो जब सन ओल्ड हो जाएगा ये तो तब की बात है, तो अभी अगर प्रेजेंट एज की बात की जाए इनकी फादर की एज कितनी है, इसमें से 5x कम करने का, तो इनकी फादर की एज अभी है 8x। तो अब ये कह रहा है कि जब आपके सन जो है फादर की एज के हो जाएंगे, मतलब सन जो है जब आपके 8x हो जाएंगे, तो देन द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन विल बी दिस। अच्छा, तो ये मैंने कहा इतना इनका एज का कितना आएगा, मैंने कहा यार यहाँ पे कितना गैप है, 7x ईयर्स बाद, 7x ईयर्स बाद इनकी एज हो जाएगी, मैंने कहा 15x, तो इनका सम कह रहा है, इनका सम जो है क्या बोला है 115 हो जाएगा। तो 15 8 23 का 5 गुना है, मतलब x आपका 5 आ गया। पूछा क्या मुझसे, प्रेजेंट एज ऑफ फादर, 8 5 40, आपका आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन था।
अब इसमें आपको 1 मिनट के आसपास आपका हो जाना चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस तरह क्वेश्चंस आपके 1 मिनट के आसपास हो जाने चाहिए, ठीक है, 60 to 70 सेकेंड मैक्सिमम। क्या इसमें किसी कोई डाउट है, वरना मैं आगे बढ़ जाऊँ जल्दी से। पूछिए। फादर के एज के इक्वल होगा तो फिर सन की एज 8x क्यों ली? सन की एज 8x क्यों ली? नहीं, तो फादर की प्रेजेंट एज एक तो 8x है ना, जो फादर की प्रेजेंट एज है वो तो 8x है ना। प्रेरणा क्लियर हो गया? नेक्स्ट। अच्छा, जो लोग फाउंडेशन से आए हैं, फाउंडेशन भी कर रहे हैं, यहाँ भी कर रहे हैं, तो आप लोग का बढ़िया रिवीजन चल रहा है कि नहीं चल रहा है? प्रेरणा, निशांक है, आप लोग फाउंडेशन में पढ़े ही थे 3 महीने 4 महीने पहले सब, फिर रिवाइज हो रहा होगा बढ़िया, नहीं? अच्छा, आप लोग भी उजाला, आप लोग फाउंडेशन में हो। आज पहली बार उठी इतनी जल्दी इसलिए। अच्छा, चलो। हो गया भाई, 1.5 मिनट हो गए। आ जाओ। किसी का आंसर है? रितिका का भी आ रहा है, बाकी किसी का नहीं आया है। ओके, लेट्स सी। एक मैन ऑर्डर करता है 10 मैथमेटिक बुक और कुछ इंग्लिश की किताबें। द प्राइस ऑफ इंग्लिश बुक इज ट्वाइस द मैथ्स बुक। तो देखो, मैथ्स, इंग्लिश, पहले लिखो आइटम नंबर्स कितने हैं, नंबर्स लिख लो पहले यहाँ पे। 10 मैथ्स, इंग्लिश कितनी है? सम है तो एक्स ले लो फिर, ठीक है। द प्राइस ऑफ एन इंग्लिश बुक इज ट्वाइस। अच्छा, प्राइस की बात करूँ, ठीक है, ट्वाइस है, ये 1, ठीक है। कह रहा है कि वाइल मेकिंग द बिल द क्लर्क एक्सीडेंटली इंटरचेंज द नंबर ऑफ मैथ्स एंड इंग्लिश बुक्स। अच्छा, तो बिल बनाते समय इसने गलती क्या की कि इनके नंबर्स को ना इंटरचेंज कर दिया। तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा, ऐसा कह रहा है वो। विच रिड्यूस द बिल बाई दिस %। तो ठीक है, एक काम करो, कुछ भी नहीं है इसमें, ओरिजिनल बिल यहाँ पे लिख लो, और यहाँ पे जो आपका न्यू बिल आया, मतलब इंटरचेंज करने के बाद, तो ओरिजिनल बिल क्या आया होगा आपका? 10 × 1 + 2 × x, ठीक है। इंटरचेंज करने में क्या आया होगा? मैंने कहा 10 इधर चला जाएगा, मतलब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे हो जाएगा, बेसिकली बात तो यही हुई ना, 20 + x, कुछ भी नहीं है। फिर अब यहाँ पे क्या हुआ, सिस्टम समझो ध्यान से, कि विच रिड्यूस द बिल बाई 12.5%, मतलब 1/8। तो मतलब अगर पहले बिल था 8 तो अभी बिल है 7। बस सॉल्व कर लो, क्या दिक्कत है इसमें? कितना आ जाएगा? 70 और प्लस आपका 14x, यहाँ पे हो जाएगा 160 और बराबर नहीं प्लस 8x, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 6x बराबर 90। तो आपका x मिल गया 15। मुझसे पूछा क्या था? व्हाट द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मैथ्स बुक्स टू द नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स इन द ओरिजिनल ऑर्डर। ठीक है, 10-15 का रेशियो सारा देश जानता है, 2:3। आपका आंसर आ गया बी वाला। वेरी गुड रितिका। नेक्स्ट। आई डोंट थिंक उसमें कोई डाउट रहा होगा, ये निकालिए जल्दी से। ये मैंने वाला कर लीजिएगा, 1 मिनट रुकना जरा, मुझे 1 मिनट देना जरा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पहले ये करो जरा, मैं बताता हूँ कौन कौन से करने हैं। ये क्वेश्चन आप कर लोगे, उस दिन मैंने ये वाला करवाया था ना आपका, वाटरमेलन वाला फ्रेश वाला परसेंटेज में, वैसा ही क्वेश्चन, ठीक है। ये करवाता हूँ, पहले ये कर लो। ये कर लो पहले, ठीक है।
आया आंसर आप लोग का? चलिए करो। ये बता रहे हैं प्रेरणा, लेट्स सी। ओके, स्टार्ट करें। इनिशियली द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स पासिंग एंड फेलिंग द एग्जामिनेशन इज दिस। कोई एग्जामिनेशन होता है, उसमें जो पास और फेल करने वाले बच्चे हैं उनका आपको रेशियो दे रखा है। तो पास ये हो गया, फेल ये हो गया, 19:7। ठीक है, चलो ये हो जाएगा ना, 19:7। आपको जो पास है जो फेल है वो आपकी हो गए। तो टोटल भी लिख ही लो, ठीक है, टोटल को भी कह रहा है कुछ ना, 19/7 26 यूनिट मान लेते हैं। होता क्या है, इज द नंबर ऑफ, अब नंबर की बात हो रही है, यहाँ पे x लगा लो, 19x आपके पास वाले, फेल वाले 7x, ये 26x टोटल वाले। ठीक है, नंबर ऑफ एग्जामिनीज मतलब एग्जाम देने वाले जो लोग हैं, अगर वो 46 से घट जाएं और नंबर ऑफ फेलियर घट जाएं, तो देखो क्या हो रहा है, ये घट रहे हैं 46 से, ये घट रहे हैं 13 से, तो क्या हो रहा है, द न्यू पास फेल रेशियो बिकम्स दिस। ठीक है भाई, पास फेल रेशियो का मतलब ये है कि अब जो पास वाले हैं 25 यूनिट, फेल वाले हैं 9, हमको इन दोनों की कहानी पता है, तो इनको लिख लो जरा, 46x माइनस 46 अपॉन 7x माइनस 13, और ये क्या हो जाएगा, टोटल ये यहाँ कितने हो जाएंगे, 25 9 34 34, और यहाँ पे फेल है तो फेल में लिख लो आपका 9, काम खत्म हो जाएगा। बस सॉल्व कर लो उसको, कैसे करोगे बताओ, कुछ यहाँ कट रहा है क्या, 46 से तो कुछ कटेगा है नहीं यहाँ पे ना, 46 है ना नंबर, यहाँ पे 46 है, ठीक है, और यहाँ पे 13 है, कुछ कट नहीं रहा ना आपको यहाँ पे, चलो ठीक है, मल्टीप्लाई कर उसको आपस में, तो 9 × 26 आपका हो जाएगा 26 नंबर, कितना होता है भाई, 260 में से 26 गए, 60 में से 26 कितना हो जाएगा आपका 34, 234x तो आपको यहाँ मिल जाएगा, माइनस 46 × 9, ये भी कितना हो जाएगा आपका 460 में से अगर 46 चले जाएंगे कितना हो जाएगा, मैंने कहा 14 हो जाएगा, तो 414 बराबर, ये कितना हो जाएगा, 7 से 21 210, 210 और कितना 28, 238 x माइनस ये कितना हो जाएगा 30 × 34, 390 और 13 चक्के होता है 52, तो आपको मिल जाएगा 442, माइनस में प्लस में -442, चेक करते रहो भाई। अब मुझे वैल्यूज चाहिए, तो इधर ले आओ उसको 4x, इसको इधर ले आओ, तो 42 में 14 का कितना हो जाएगा आपका 28, x कितना 7 आ रहा है। मुझसे पूछा क्या था कि व्हाट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ओरिजिनली अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन, तो 7 × 26 6 7 42, ये आपका आंसर हो जाएगा ये वाला। सबने कर लिया था, सबसे हो गया, गुड। अब मुझे 1 मिनट दो जरा, इनिशियल रेशियो में ये क्वेश्चन भी लास्ट क्वेश्चन जैसा है, आराम से आप कर लेंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये करो, ये हमारे टाइम का बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन, ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ ना ये इट्स अ काइंड ऑफ पजलिंग क्वेश्चन ना, बड़ा अच्छा मजा आया करने में, करो। इसमें कुछ भी जो है वैसा इक्वेशन नहीं बनेगी, दिमाग चलेगा इसमें। मैंने तो कुछ और ही करा पर आंसर सेम आ गया, कोई दिक्कत नहीं निशांक, आंसर सेम आ गया तो बस, और क्या, एग्जाम में आंसर तो मार्क करना है, बोर्ड थोड़ी है, आंसर सही आ गया तो आ गया। चलो जो साइड एक बार चेक कर लेना सही किया कि नहीं किया। चलो अब ये क्वेश्चन करो भाई, मैं इसके लिए आपको प्रॉपर दूंगा 2 मिनट, सोचो समझो दिमाग लगाओ, सारे तरीके जितना दिमाग लगा सकता है सब कुछ लगाओ, उसके बाद मुझे आंसर करना, मैं बैठ रहा हूँ आराम से, ठीक है, 2 मिनट के लिए।
प्रेरणा बोल रही है सी ऑप्शन 6 बता रही हैं। ये क्वेश्चन भैया 8-9 में था तब भी नहीं होता था। अरे इट्स अ काइंड ऑफ पजलिंग क्वेश्चन को बोलते हैं, मतलब कि आपको बेसिकली पॉसिबिलिटीज ट्राई करनी पड़ती है, नथिंग एल्स। ठीक है, आ जाओ, किया जाए इस क्वेश्चन को। आर वी रेडी? बी बता रहे हैं कई लोग, मतलब 8, और कुछ लोग 6 बता रहे हैं, तो देखते हैं, करना पड़ेगा। क्या बोल रही उर्मी? समझ नहीं पाया। 19x क्यों नहीं लिया सर? पास फेल बोला ना। कहाँ पे 19 नहीं लिया मैंने? इसमें तो इसमें क्या दिक्कत हो गई? अच्छा, आप ये कह रहे हैं 25 क्यों नहीं लिया? तो पास का हमको नहीं दिख रहा था, हमने ये मुझे दिखा था सब, मैंने वो ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी ले लो, आप दिस अपॉन दिस कर दो, दिस अपॉन दिस कर दो, ठीक है। हमको इसका आइडिया है इसमें कितना चेंज क्या हुआ है, ये कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। और भी समझ में आया सभी को? ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखो है क्या ना, पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को, पहले पढ़ लेते हैं। एक ड्रम है, 20 लीटर का एक ड्रम है, उसमें दूध भरा हुआ है। एक मिल्कमैन है, उसके पास सिर्फ 2 मेजरिंग वेसल्स हैं, 3 लीटर का और 5 लीटर का, विदाउट एनी कैलिब्रेशन। ही हैज टू मेजर 4 लीटर्स ऑफ मिल्क फॉर अ कस्टमर विदाउट यूजिंग एनी अदर वेसल। अच्छा, भैया के पास ड्रम ले आते हैं, ड्रम है 20 लीटर का, और इनके पास सिर्फ 2 ही, आप बोलते हो बहुत आसान भाषा में बोलो, 2 ही मग्गे हैं, 2 ही जिससे वो निकालते हैं। वो 3 लीटर वाला है, 5 लीटर वाला है, 2 ही है, और उनको मेजर करना है 4 लीटर्स ऑफ मिल्क विदाउट यूजिंग एनी अदर वेसल। ठीक है, और ये क्वेश्चन ना आपकी किसी किताब में भी है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये, आप देखोगे ना, बताता हूँ अभी। ठीक है, जब तैयारी करते थे बड़ा क्वेश्चन का खौफ हुआ करता था आपस में। ठीक है, लाइब्रेरी में एक लड़का था, उसने दिया था, कह रहे भाई यार ये क्वेश्चन कर यार, मज़ा आ गया, समझ में नहीं आ रहा है ये, क्या उसको किया था मैंने उस टाइम। चलो, विदाउट यूजिंग एनी अदर वेसल, मिनिमम हाउ मेनी ऑपरेशंस आर रिक्वायर्ड फॉर दिस वर्क वेयर एन ऑपरेशन इज काउंटेड इफ द मिल्क इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन वेसल टू। देखो, आपने अगर एक बर्तन से दूसरे बर्तन में दूध निकाला तो वो एक ऑपरेशन बन जाएगा, और इसी तरह से मिनिमम मैं कितने ऑपरेशन करूं कि ये आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, आपको 4 लीटर का एग्जैक्ट अमाउंट देना है अपने कस्टमर को, और आपके पास वेसल्स अवेलेबल हैं 2 ही, एक 3 लीटर का, एक 5 लीटर का, दैट्स इट। आइए देखते हैं। तो यार एक काम करते हैं, मैं इसके लिए ले लेता हूं आपका, मैं ड्रम ले लेता हूं, पहले आपको दिखाता हूं अच्छे से। ये आपका ड्रम है, 20 लीटर इसमें भरा हुआ है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। आपके पास 3 और 5 है, 2 ही है, तो इसी में घुमा फिरा मुझे करना होगा कि ऐसा कुछ सिस्टम बनाओ कि यहाँ पे 4 आ जाए। आप एक काम को, सबसे पहले यहाँ से ना आप 3 लीटर वाले को भरो, यहाँ पे ये 3 लीटर वाला है, इसको भर दो आराम से। ठीक है, तो ये मेरा हो गया फर्स्ट ऑपरेशन। ठीक है, फिर आपका यहाँ 5 लीटर वाला है, मैंने कहा हाँ है बिल्कुल आपका। तो ये जो 3 लीटर वाला आपका आया इसमें मिल्क, ये 3 लीटर का पहले निकालो, और इस 3 लीटर से आप डालते हो यहाँ पे 5 लीटर वाले में। मैंने कहा उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि यहाँ पे आपको 3 लीटर मिल जाएगा, ये मान लो भरा हुआ है, और ये चूंकि 5 लीटर का फ्लास्क था ना, ये आपका जो वेसल था 5 लीटर का था, तो उसमें 2 लीटर रिमेनिंग भी रह जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे, 2 लीटर आपका रिमेनिंग भी रह जाएगा। चलो, ये बात ठीक है। अब आपके पास 3 वाला है, मैंने कहा हाँ 3 वाला है, अब वो खाली हो गया है, बिल्कुल खाली हो गया है, तो 3 लीटर वाले को आप एक बार फिर से भर दो। 3 लीटर वाले को आप इससे जरा फिर से भरो एक बार, तो आपको यहाँ मिल जाएगा 3 लीटर पूरा भरा हुआ, और ये हो गया मेरा ऑपरेशन नंबर 3, 3 बार में ये हो गया। अब एक काम करो कि आपका यहाँ पे ना ये 2 लीटर की एक जगह खाली है, तो 5 को आप पूरा भर दो, इसको आप ले जाओ और इसको डाल दो ये इसमें 3-2 वाले के चर्चे में। तो यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 2 था, ये पूरा भर जाएगा। जब 3 में से ये आप डालोगे, इसकी कैपेसिटी 5 लीटर की है, तो जब आप 3 लीटर का मग्गा उठा के इसमें डालोगे तो 2 तक भरेगा, 1 बच जाएगा। तो मतलब अभी जो मेरे पास वेसल है वो 3 लीटर का है, जिसमें सिर्फ 1 भरा हुआ है, और ध्यान सुनिए, और इसको आपने इसमें डाल दिया पूरा 5, ये अप टू द ब्रिम भर गया है। तो ये मैं बोलूँगा 3 था, ये आपका ऑपरेशन नंबर 4 हो गया। कोई डाउट? अब यहाँ पे मेरे पास 1 आ गया है, और 4 बनाने के लिए मैं एक काम ये कर सकता हूँ कि 1 को डाल दूँ मैं 5 में, तो वहाँ पे रह जाएगा 1 और 3 डाल दूंगा। ठीक है, अब देखो बनने लगा ना, दिमाग चलने लगा कि अगर मैं 1 को डाल दूंगा 5 में, लेकिन पहले 5 खाली करो, तो काम करो ये 5 भरा हुआ है, इसको वापस डाल दो इसमें 20 लीटर में,
ये आपका ऑपरेशन नंबर 5 हो गया और हमने 5 लीटर के वेसल को खाली कर लिया। अब मेरे पास एक 5 लीटर का वेसल है जो कि खाली है, इसमें मैं क्या कर रहा हूं, जो 3 लीटर वाला वेसल था जिसमें 1 लीटर भरा हुआ था, इसको उठा के मैं इसमें पुट कर दूंगा और यह ऑपरेशन नंबर आपका 6 हो जाएगा। अब इसमें 5 लीटर वेसल में आपका 1 लीटर मिल्क है, 5 लीटर के वेसल में आपका 1 लीटर मिल्क पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर 1 पड़ा हुआ है तो बस कुछ नहीं, आपका 3 खाली हो गया है ना, तो 3 से उठाओ, 3 में फिर से आप भरो, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि मैं इससे भरूंगा 3 लीटर को और ये ऑपरेशन नंबर 7 हो जाएगा और लास्ट में ये उठा के मैं 3 को डाल दूंगा 5 में, तो आपका 3 1 4 लीटर हो जाएगा मेरे पास इसमें। तो इसलिए आपका ये बोला जा रहा है कि 4 लीटर। आप लोग आंसर 8 दे रहे थे सभी लोग, ठीक, जिनका आंसर 8 था सही है। चलो, आज बड़े दिन बाद क्वेश्चन करने में मिला, बड़ा मजेदार, इसको करने में बड़ा मजा आता है क्योंकि इसमें आप कुछ यहाँ पे क्वेश्चन में इन्वॉल्व नहीं है ना एक्स ना वाई ना कोई फॉर्मूला। और जैसे बचपन में पजलिंग क्वेश्चन होता है ना कि बेटा चलो ये करके दिखाओ, अगर मेरे पास इतना ये है, इतना वो है, इतना वो है, तो ये इस टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। चलो दोस्तों, ठीक है, मैंने करवा दिया थोड़ा आपका माइंड फ्रेश होने के लिए। कुछ क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिए हैं, शीट आपको पीछे आंसर मिल जाएगी, देख लीजिएगा, ठीक है। एंड एक ये कर लीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, मतलब देख लीजिएगा, आप ना हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। एंड एक और मैंने दिया आपको ये, ठीक है। दिमाग झन्ना गया इसे देख के, अच्छा रिपीट सर, ठीक है, एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, देखिए, नहीं ठीक है, सही बात, रिपीट कर दे रहा हूँ। पर इसमें क्या हुआ, ओके, इसमें क्या हुआ, मेरे पास 20 लीटर का एक वेसल था, ठीक है, 20 लीटर का मेरे पास एक वेसल था, ठीक है, अच्छा ठीक है, मेरे पास क्या है, 20 लीटर का एक वेसल था। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि अब मुझे करने हैं, इतने ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं कि जितने ऑपरेशन में मेरा 4 लीटर दूध बन जाए, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि भैया मिनिमम कितने मतलब होंगे, ठीक है, हाउ मेनी ऑपरेशंस आर रिक्वायर्ड फॉर दिस वर्क, ठीक है। हाँ, पूरब क्या कह रहे हैं आप, मैं एज्यूम कर रहा था कि कस्टमर का भी एक बर्तन होगा ना, तो ठीक है कस्टमर, लेकिन हो सकता है मे भी, लेकिन हमको पूरब चाहिए क्या था, ही हैज़ टू मेजर 4 लीटर्स ऑफ मिल्क, सिर्फ मेजर करना है कि 4 लीटर तक मिल्क आ जाए बस, उसके बाद वो उसमें डाल रहा है, क्या कर रहा है, उसके मुंह फेंक दे रहा है, हमसे क्या मतलब, कोई मतलब नहीं। हमको सिर्फ ये करना है 4 लीटर का मिल्क ले आना है। अब वो 4 लीटर का मिल्क आएगा कैसे, ये समझते हैं जरा। मैंने क्या किया, सबसे पहले 3 वाले को भरा, तो यहाँ पे क्या आ गया, 3 लीटर आ गया, फिर 5 वाला खाली था। एक टाइम पे आपको ये भी देखना रहेगा कि जो आपका एक वेसल है वो खाली रहे या फिर फिल्ड हुआ है, और सेम टाइम पे वो कितनी क्वांटिटी होल्ड कर रहा है। अगर वो यहाँ पे 3 आपने डाल दिया तो 2 वैल्यू बची है, इसमें 2 आप और डाल सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं डाल सकते, उससे कंडीशन आपको पता ही है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ से सबसे पहले 3 लीटर वाले में भर दिया, ठीक है। फिर क्या किया, इस 3 वाले को उठा के मैंने 5 वाले में डाल दिया, तो 5 वाले में क्या हुआ, यहाँ पे 3 आ गया और 2 का स्पेस अभी खाली था, ठीक है। अब 3 जब आपने डाल दिया तो ये 3 आपका खाली भरा था, खाली पड़ा हुआ था, तो हमने 3 को फिर से भर दिया 20 लीटर से मिल्क निकाल के। अब 3 वाला आपका भर चुका है, 3 वाला आपका भरा हुआ है इस समय, और सेम टाइम पे 5 लीटर वाले में 3 भरा हुआ है, 2 का स्पेस खाली है। अभी तक 3 ऑपरेशन परफॉर्म हो चुके हैं, पहला, दूसरा इसमें भरने का, तीसरा 3 को रिफिल करने का, ठीक है। चौथे ऑपरेशन मैंने ये बोला कि जो 3 आपका है इसको आप डाल दो वापस से 5 वाले में, तो 5 वाले में आप देखोगे आपके पास 3 तो है ही, 2 भर दोगे, बचे कितना, मैं कहा 3 में अगर 2 भर दिया तो यार 1 बच जाएगा, और जो 5 वाला है वो पूरा भर जाएगा अप टू द ब्रिम, तो 5 वाला अप टू द ब्रिम पूरा भर गया। 3 वाला 1 के साथ खाली हो गया, रह गया, क्यों, क्योंकि 3 में 3 लीटर था, 2 यहाँ चला गया, 1 इसमें रह जाएगा, ये आपका 3 लीटर वाला है, ठीक है। अब ध्यान सुनो, ये चौथा ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। हमारे पास 1 आते ही हमारा, हमको दिल में खुशी हो जाएगी, चलो 1 आ गया है, अब कहीं ना कहीं 1 और 3 को हम जोड़ देंगे, 4 बन जाएगा। अब लेकिन इसमें हम रिफिल नहीं कर सकते क्योंकि इसमें फिर भरा हुआ 3 हो जाएगा, हमको 1 और 3 ये 2 पार्ट चाहिए अलग अलग जगह। वो कहाँ बना सकते हो, 5 वाले में, क्योंकि उसकी कैपेसिटी 5 की है। तो एक काम करो, 3 को पहले आप एक काम करो, अभी पहले चाहे वो कर लो चाहे पहले ये कर लो, कि 5 को आप एक काम करो कि हाँ, ये मैंने क्या किया, 3 वाले को उठा के आप डाल दो 5 वाले में, तो यहाँ पे 1 लीटर आ गया, ठीक है। अब 3 वाला खाली हो चुका है, इसको रिफिल कर लो फिर से एक बार, और जैसे ही रिफिल करोगे इसको वापस उठा के इसमें डाल दो, आपका भर जाएगा, ठीक है। थैंक यू सर, ओके ओके, समझ में आ गया सभी को। चलिए तो मिलते हैं आप सभी लोग से कल, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, कल से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
एंड नहीं, कल करेंगे डीआई, तो कल सभी लोग क्लास में करिए, मिस मत करिए, कल मेंस की डीआई करेंगे, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर। सर आपके लिंक डीआई शेयर नहीं की, ठीक है अभी भिजवा दे रहा हूँ, अभी भिजवा दे रहा हूँ तुरंत, ठीक है।